हाँ जी भाई, अभी भी जिनका एयरफोर्स का एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब जो लोग अभी देने वाले हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये जो 20 स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है परीक्षा है आपके एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए, इसे लेकर के एक बार सॉल्व जरूर कर लें, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसे लेकर के जो है इन 20 टेस्ट सीरीज को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसका कॉस्ट सिर्फ 279 रुपीज़ है, लेकिन वहाँ पे आप जो है इस कूपन कोड स्टैंड अप 50 को यूज कर लेते हैं तो 140 रुपये में आपको टोटल 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जहाँ से आपकी तैयारी डेफिनेटली जो है बेहतर हो जाने वाली है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार लेकर के सॉल्व जरूर कर लीजिए इन 20 टेस्ट सीरीज को। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो वही मैं क्या कह रहा था कि कल के यानी 4 नवंबर के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग जो है बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो है 4 नवंबर के सबसे पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तो स्टूडेंट्स बता रहे थे जो आपकी इंग्लिश है ना, हमने भी देखा लेवल जो है काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा जो है आसान आ रहा है। तीनों शिफ्ट का लगभग जो है इंग्लिश काफ़ी आसान पूछा गया था। बात कर लें वहीं जो है रागा सेक्शन का, तो रागा सेक्शन में आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट में यानी जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें रागा काफ़ी आसान था, मैथमेटिक्स भी आसान था, रीजनिंग भी आसान था और जीके भी आसान था। लेकिन वही बात कर लें सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का ना, तो 4 नवंबर में यानी कल का जो है ये सेकेंड और थर्ड शिफ्ट काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडरेट कर दिया गया था आपका रागा सेक्शन, जिसमें स्पेशली मैथ और जो है रीजनिंग तो काफ़ी मॉडरेट था, जीके खैर फिर भी ठीक था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट वाले 4 नवंबर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जीके का, क्या है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर टू बी हेल्ड, ठीक है, यानी 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ पे होंगे। 10 बार से ऊपर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि बर्मिंघम में जो है होने वाले हैं, और ये बर्मिंघम कहाँ पे है, ये आपके इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम, ठीक है, और यहीं पे होने वाले हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुई दी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यही नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता होगा, ओम बिरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था। तीनों लॉज ऑफ मोशन आपको पता ही है, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। चिल्ला चिल्ला के 10 बार से ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और मतलब कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है इसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक ना। तो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज जुपिटर, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल ऑफ नेपाल। तो कैपिटल ऑफ नेपाल क्या हो जाएगा, काठमांडू, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस क्या हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। अब देखिए कई लोग कह रहे थे कि सर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस पूछा था, कई लोग कह रहे थे सर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस पूछा था। तो यदि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस पूछा था तो गैलीलियो गैलीली हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या सही है जो लोग जानते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैं आपको जब करंट अफेयर्स करा रहा था इनसे संबंधित 2020 में इन्हें जो है कुछ पुरस्कार मिला है, तो उससे संबंधित मैंने आप सभी को क्वेश्चन कराया था, और उसमें उस समय बताया था मैंने कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, और देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो जो लोग भी करंट अफेयर्स वाला क्लास बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे उनको पता होगा कि मनिका बत्रा जो है किस खेल से संबंधित है, किस खेल से, टेबल टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है, पूछने वाली बात है ये। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है, मध्य प्रदेश के, काफी आसान है। अगला था, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिम जर्मनी में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैपिटल ऑफ फ्रांस। देखिए फ्रांस का कैपिटल पूछा था, काफी आसान है, पेरिस होगा, आपको भी पता है। अगला है, गवर्नर ऑफ असम। असम का गवर्नर पूछा था, कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई है, तो ऑफकोर्स एनर्जी की इकाई है जूल, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। अब देखिए जिनका भी एग्जाम जो है आज यानी 5, 6, 7, 8 तक जिनका भी होने वाला है ना, उनको स्पेशली इन तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा कि आप देख सकते हैं लेवल, अब आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, और उस हिसाब से आपकी तैयारी जो है किस हिसाब से करनी है वो आपको पता होना चाहिए। और परीक्षा पर टेस्ट लेके आप सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से आपकी तैयारी और भी निखर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपके इंग्लिश सेक्शन से हैं फर्स्ट शिफ्ट के हमारे। क्वेश्चन क्या है, प्लूरल ऑफ शिप। शिप का प्लूरल पूछा था, तो शिप का सिंगुलर कहिए या प्लूरल सेम होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक ना। कई जगह पे शिप्स लिखा जाता है, लेकिन अगर कहीं मतलब उस तरह एग्जाम वगैरह में अगर पूछता है तो आप शिप का शिप ही लिखेंगे, प्लूरल क्या होगा, शिप ही होगा। अगला आपका, प्लेस ऑफ पिग। जहाँ पे पिग जो है इकट्ठा करके जहाँ पे पिगों को रखा जाता है, जैसे जो है जैसे मान लीजिए सभी जानवरों के लिए, डोमेस्टिक जानवरों के लिए जो है घर बनाया जाता है ना, तो उसी तरह पिग के लिए जिस जिस घर में पिग रहते हैं, सुअर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टे बोलते हैं, या पिग स्टे बोल सकते हैं, ठीक ना।
चलिए अब ऑप्शन में क्या था आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बेनिफिटेड। देखिए बेनिफिटेड का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था। तो बेनिफिटेड मतलब बेनिफिट मतलब होता है फायदा, और बेनिफिटेड मतलब अगर जो है किसी को किसी चीज़ से फायदा हो तो वो बेनिफिटेड होगा। तो बेनिफिटेड का ये स्पेलिंग रॉन्ग है, इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा BENEFITED। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है BENIFITTED। कई लोग इससे भी सही बोलते हैं, लेकिन ये जो है हमारे वहाँ नहीं सही है। मतलब ये जो है USA वगैरह में इसको बेनिफिटेड को ऐसे लिखा जाता है, और हाँ हमारे वहाँ जो है बेनिफिटेड को ऐसे लिखते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स ऑफ कंपेटेबल। कंपेटेबल का जो सिनोनिम्स पूछा था क्या हो जाएगा, एग्रीएबल, ठीक है, या फिर इन हार्मोनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एंटोनिम्स ऑफ शिप। शिप देखिए शिप आप जो है जहाज वाला शिप मत समझ लीजिएगा, ये शिप है किसी वस्तु को एक जगह पे दूसरी जगह पहुंचाना, शिप करना, ठीक ना, पहुंचाना। तो शिप का एंटोनिम्स यानी विलोम क्या हो जाएगा, होल्ड यानी रोक के रखना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स ऑफ एब्रप्ट। एब्रप्ट का एंटोनिम्स पूछा था, तो एब्रप्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल या फिर अनहरेड। ठीक है, अनहरेड मतलब बिना जो है जल्दीबाजी किए हुए, और एब्रप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी में, ठीक ना। और ग्रेजुअल मतलब बिना जो है किसी जल्दीबाजी के आराम से कोई काम करना, और एब्रप्ट मतलब जल्दीबाजी में। चलिए अगला है आपका नाउन ऑफ कंपेल। कंपेल का नाउन पूछा था क्या हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपल्सन। तो फाइनली जितने क्वेश्चन हमें जो है फर्स्ट शिफ्ट के मिले थे आप देख सकते हैं इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है मैथ वगैरह का रह गया, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन तो आप सभी ने दिए नहीं थे, तो यदि ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दिया जाए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने जो है सेकंड शिफ्ट के, यानी 4 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन थे उनका हम लोग रिव्यू देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। हाँ तो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि 4 नवंबर के जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे आपके रागा सेक्शन के, उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। तो जिनका भी एग्जाम अभी एयरफोर्स का हुआ नहीं है उनको अपने मैथ और जो है रीजनिंग पे काफ़ी ध्यान देना होगा, तैयारी बेहतर करनी होगी। क्योंकि देखिए आपका जीके कहीं ना कहीं आसान कर दे रहा है, इंग्लिश आसान कर दे रहा है, तो कहीं 2 टॉपिक आपका मैथ और जो है रीजनिंग थोड़ा टफ कर दे रहा है। और बात कर ले नॉन वर्बल रीजनिंग को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रीजनिंग में जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से ही आ रहे हैं। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जो है फिगर वाले आ रहे हैं आपके रीजनिंग के, ध्यान दीजिएगा। तो नॉन वर्बल वाले में ही जो है बच्चे ज़्यादा फंसते हैं और वही क्वेश्चन जो है ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन था देख लीजिए। तो सेकंड शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन था जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, कौन है, मनोज सिन्हा। ठीक है, अभी देखिए कल जब मैंने जो है सेकंड शिफ्ट का रिव्यू दिया था तो उसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर जो है समझ ना समझ होने के कारण जो है ये चीज़ जो है मैंने कुछ और बता दिया था, लेकिन सही क्या होगा, मनोज सिन्हा होगा। ठीक है, चलिए अगला है करेंसी ऑफ मालदीव्स पूछा था। मालदीव्स की करेंसी पूछा था। मैं आपसे 10 बार कहता हूँ कि करेंसीज वगैरह ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपके मेन है, जो एवरग्रीन टॉपिक्स है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इन टॉपिक्स को अपने साथ में लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से जो है हर बार क्वेश्चन आने ही आने, ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में आएगा दूसरे में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, हर बार आते हैं। तो मालदीव्स की करेंसी क्या हो जाएगी, मालदीवियन रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीवियन रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है आशीष सर ने भी शायद आपको अनअकैडमी की क्लास में कई बार पढ़ाया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार मैंने भी ये चीज़ आपको पढ़ा दिया था। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, पास्कल। एक बार नहीं 10 बार से ऊपर आपको पढ़ाया जा चुका है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। ठीक ना। तो अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हु विन फिल्म फेयर अवार्ड 2020, यानी 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड जो है कौन जीता। तो यदि आप जो है गली बॉय मूवी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि इस मूवी को जो है ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था इंडिया से, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश मिला नहीं। और मैं आपको बता दूं कि बेस्ट जो है एक्टर अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह को, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विनर ऑफ T20 वुमेन वर्ल्ड कप। अगर आपने ये वुमेन वर्ल्ड कप नहीं देखा था T20 वाला, अभी जो फरवरी में हुआ था फाइनल, तो आपने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो कौन जीता था, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था जो फाइनल मैच हुआ था आपका T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का, और कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोबोल का फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक गेम्स 2021 वेयर टू बी हेल्ड, यानी 2021 के जो है ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे, टोक्यो जापान। कहाँ पे, टोक्यो जापान। ये आपके होने वाले थे 2020 में, लेकिन अब जो है टाल के चले गए हैं 2021 में। कहाँ पे होंगे, टोक्यो जापान। ठीक ना। चलिए अगला आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, पूरे जो है विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। अगर यही नहीं आपको पता है विश्व का, पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, याद कर लीजिएगा।
चलिए अगला था आपका मीनिंग ऑफ वर्डरोब। वर्डरोब का मीनिंग पूछा था, ये मैंने आपको जो जब सेकंड शिफ्ट का कल रिव्यू दिया था उसमें चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया था कि वर्डरोब मतलब होता है ड्रेसर या फिर कबोर्ड, जैसे मान लीजिए कपड़े वगैरह रखने की चीज़ हो गई, जैसे अलमारी हो गई, उसको हम लोग वस्त्रागार भी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला था आपका मीनिंग ऑफ एडम्स टेक टू टास्क। एक जो है फ्रेज पूछा गया था टेक टू टास्क, ठीक ना, तो इसका मीनिंग पूछा हुआ था, तो उसका मतलब हो जाएगा टू च्यू समवन आउट ऑफ समथिंग दे हैव डन रॉन्ग। जैसे मान लीजिए कि आपके वहाँ कोई नौकर वगैरह है, ठीक ना, तो आपने उसको कोई काम दिया और वो उस काम को गलत तरीके से कर दिया, तो आप उसको फटकार लगाते हैं, ठीक ना, या फिर गाली देते हैं, जो कुछ भी हो, गाली तो नहीं देता है कोई, जैसे फटकार लगाना, तो उसको क्या बोलते हैं टेक टू टास्क। मतलब जैसे सीधा सीधा आप कह सकते हैं खबर लेना, आप बोलते हैं ना तुम्हारी अच्छी से खबर लूंगा, उसका मतलब हो गया सीधा सीधा फटकार लगाना, तो टेक टू टास्क मतलब हो गया फटकार सुनाना, ठीक ना। चले नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका वर्ब फॉर्म ऑफ वैलिड। तो वर्ब फॉर्म ऑफ वैलिड क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। क्या होता है वर्ब का जो है वैलिड का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, यदि आप वैलिड को जो है वर्ब में कन्वर्ट करते हैं वैलिडेट हो जाएगा। अगला आपका बल्क का फेमिन जेंडर पूछा था, तो बल्क मतलब बैल हो गया सीधा, आपको पता है। बल्क का जो है फेमिन जेंडर क्या हो जाएगा, हेफर बोलिए या फिर काउ बोलिए। अगला आपका सिनोनिम्स ऑफ इरेडिकेट। इरेडिकेट का सिनोनिम्स पूछा था, क्या हो जाएगा, इलिमिनेट, सरप्रेस, स्टैम्प आउट। और कई जगह हमें पूछा था इरेडिकेट आप जो है करप्शन ऐसे कुछ करके था, कई कैंडिडेट बता रहे थे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था रूट आउट था, या फिर ऐसे करके कोई एक ऑप्शन था, ठीक है, रूट अप, जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक ना, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगर आपने रूट अप या फिर ऐसे कुछ करके लगाया है तो वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपका पीएम ऑफ बांग्लादेश। तो प्रेजेंट में बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना। अगला आपका इंग्लिश से जो है, देखिए इंग्लिश का जो पैसेज था वो काफ़ी आसान था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश काफ़ी आसान हुआ था। 2 क्वेश्चन जो आपके जीके रिगार्डिंग रिफर से संबंधित थे और 5 क्वेश्चन आपके जो है नॉन वर्बल रीजनिंग के थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज हो सकता है। अगला है आपका, देखिए मैंने आप सभी से कहा ना कि नॉन वर्बल से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नॉन वर्बल अपना जितना अच्छा से आप तैयार कर सकते हैं उतने अच्छे से तैयार करिए। अगला है 1 क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन। एक क्वेश्चन नरेशन से था, एक क्वेश्चन वॉइस से था, ठीक ना। उसके बाद पूछा हुआ था डेलिकेट का जो है एंटोनिम्स पूछा था, तो डेलिकेट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रूड बोलिए या फिर हार्ड। हार्ड मतलब हो गया कठोर, तो डेलिकेट का सीधा सीधा मीनिंग क्या हो जाएगा नर्म, ठीक है, नर्म का अपोजिट क्या होगा, कठोर, हार्ड या फिर क्रूड। चलिए अगला आपका हिस्ट्रोनिक का जो है सिनोनिम्स पूछा था, पैसेज में पूछा था, पैसेज क्या था वो आपने बताया नहीं, लेकिन फिर भी हिस्ट्रोनिक का सीधा सीधा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, मिलोड्रामेटिक बोल सकते हैं या फिर थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला आपका करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वेराइटी का, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे गलत दिया है वैरायटी, यहाँ पे वैरायटी का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएटी, ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, वैरायटी हो जाएगा। चलिए अगला आपका सिनोनिम्स ऑफ काल्म, ठीक है, काल्म का सिनोनिम्स पूछा था, तो काल्म का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काल्म मतलब होता है शांत, क्या हो जाएगा, प्लेसिड बोलिए या फिर पीस बोलिए, दोनों सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे जो है सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन खत्म होते हैं, जो भी क्वेश्चन आपने प्रोवाइड कराए थे वो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट में भी मैंने आपको बताया कि जो आपके सिनोनिम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है आसान थे। देखिए इंग्लिश काफ़ी आसान था आपका, लेकिन सिर्फ रागा सेक्शन आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत करने वाला था, ठीक ना। तो क्या है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, वर्ब ऑफ ग्लोरी का वर्ब पूछा था, ठीक है, वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लोरीफाई हो जाएगा। अगर ग्लोरी को वर्ब में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लोरीफाई। अगला आपका सिनोनिम्स ऑफ एब्रीविएशन का सिनोनिम्स पूछा था, क्या हो, जैसे मान लीजिए एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर कंट्रिक्शन या फिर इलिजन। चलिए अगला आपका एंटोनिम्स ऑफ लूजन का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। लूजन मतलब ढीला और टाइटन मतलब कसा हुआ। चलिए अगला आपका विच कंट्री वन 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा तो जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 2020 का चैंपियनशिप, वो हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। और जो अंडर 19 के जितने भी प्लेयर थे, आपको पता होगा जब बांग्लादेश जीती तो कुछ कारणवश जो है इन लोगों में झगड़ा वगैरह हुआ था और इन लोगों ने जो है फील्ड में ही जो है कलर वगैरह पकड़ लिया था एक दूसरे का। आपको ये अच्छी तरीके से जरूर पता होगा, पूरा न्यूज़ में उस समय चला था, ठीक ना। चलिए अगला है आपका 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम जो है बुक ऑथर। देखिए
बुक के आथर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश पैसेज लेवल वाज मॉडरेट, थोड़ा मॉडरेट था आपके थर्ड शिफ्ट का इंग्लिश का जो पैसेज था, ठीक है। 2 क्वेश्चन वाज फ्रॉम फाइंड एरर से 2 क्वेश्चन थे इन दी सेंटेंस, ठीक ना। क्या था, वन ऑफ देम वाज बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ देन के कंसेप्ट पे एक जो है एरर वाला क्वेश्चन बेस्ड था, और दूसरा एरर वाला क्वेश्चन आपका जो है वर्ब के कंसेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 5 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन वर्बल से, यहाँ भी जो है 5 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन वाज फ्रॉम परसेंटेज से, 2 क्वेश्चन थे आपके रागा में, एक क्वेश्चन एवरेज से था और एक क्वेश्चन रेशियो से था, ठीक है। और साथ में करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्सेंस, देखिए कॉन्सियंस का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, तो क्या हो जाएगा, कॉन्साइंस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंस। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, CONSCIENCE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी, क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले लोकपाल पूछा गया था, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, पिनाकी चंद्र बोस, ठीक है, घोष, सॉरी क्या होगा, पिनाकी चंद्र घोष। अगला है आपका वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, काफ़ी आसान है, उत्तराखंड नैनीताल। अगला है मिनिमम एज फॉर बीइंग प्रेसिडेंट, यही नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा, मिनिमम 35 ईयर्स आर एबव, ठीक ना। तो प्रेसिडेंट होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी जरूरी है, 35 साल या फिर उससे ऊपर। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने शिफ्ट का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लॉज फ्रॉम पैसेज, पैसेज से एक मीनिंग दिया हुआ था एप्लॉज। एप्लॉज मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी को शाबाशी देना, तालियां बजा करके किसी को जो है वो नॉइज़, उस नॉइज़ को एप्लॉज बोलते हैं, जो तालियां बजा करके किसी को शाबाशी दी जाए, ठीक ना। मतलब जहाँ पे ढेर सारे लोग जो है ग्रुप में इकट्ठा होकर किसी के लिए हैंड हिट करें, ठीक है, अपना हैंड ताली बजाएं, उसी को क्या बोलते हैं, करल ध्वनि द्वारा शाबाशी देना है, ठीक है। तो फाइनली आज के क्लास में बस इतना ही, जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आज के यानी 5 तारीख के जो भी अब फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे वो आपको दिखाया ही जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और परीक्षा ऐप का टेस्ट एक बार जरूर लेकर के साथ कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।